हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परसेंटेज सवालों को हम पिछले वीडियो में 60 तक हल कर चुके थे। इसके बाद आज सवालों को 61 यानी 61 से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा। वो कह रहा कि एक सेल्समैन को किसी वस्तु को बेचने पर 3% का कमीशन मिलता है। यदि किसी वस्तु पर बेचने पर सेल्समैन को 39 रुपये प्राप्त हो तो वस्तु का मूल्य क्या है। देखिए कोई दुकानदार होगा, कोई सेल्समैन है, उसको 3% कमीशन मिलता है। 3% कमीशन की वजह से 39 रुपये प्राप्त हुए, यानी 3% का मान कितना दे रहा है वो 39 रुपये। परसेंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से परसेंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100 और यहाँ 39। 3 से इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 13 बार। 100 का गुणा 13 में हो जाएगा तो उसको जो कुल रुपए होंगे जो भी प्राप्त होंगे वो हो जाएंगे उसको 1300 रुपये। ठीक है, तो वस्तु का मूल्य यानी उस टोटल वस्तु का मूल्य कितना था 1300 रुपये। 1300 रुपये पर 3% कमीशन की वजह से कितना मिल गया, उसे 39 रुपये मिल गया। 62 नंबर का क्वेश्चन देखें क्या कह रहा ए बी से 12.5% अधिक कमाता है। ए अधिक कमाता है किससे, बी से। ए अधिक कमाता है किससे, बी से। 12.5%। 12% की 12.5% फिक्सन होती है 1/8 है। ए बी से 12.5% अधिक कमाता कौन है अधिक, ए किससे, बी से। देखिए यदि बी 8 रुपये कमाता है तो 8 का 12.5% निकालेंगे, 8 का 12.5% निकलेगा 1, और अधिक कमा रहा तो ए कितना कमाएगा 9। यदि 8 रुपये बी कमा रहा तो 9 रुपये कौन कमाएगा, ए, क्योंकि 12.5% कौन कमाता है, बी। तो 8 का जब 12.5% यानी 1 अधिक, यदि जो 8 रुपये कमा रहा तो जो 9 रुपये कमाएगा, तो 8 कमा रहा जी 9 रुपये, तो 1 ही अधिक रुपये तो कमा रहा है यार। 1 अधिक कमाने यानी 12.5% अधिक कमा रहा। और दोनों लोग मिलकर के, ये दोनों लोग संयुक्त रूप से 9 और 8 यहाँ कितना कमा रहे हैं दोनों लोग, 17। लेकिन वो कह रहे दोनों लोग संयुक्त रूप से 17 नहीं कमाते हैं। संयुक्त मतलब दोनों लोग कितना कमाते हैं 35700, यानी 17 यूनिट का मान कितना है 357। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 एकम 17 यानी 2100। 1 यूनिट का मान 2100। तो इसने क्या पूछा, तो ए द्वारा कितनी राशि, तो ए कितनी राशि कमाता है 9। 1 यूनिट का मान 2100 तो ए कमाता है 9 यूनिट। इसमें 2100 का गुणा करा देंगे तो आएगा 00, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी इसका आंसर ए हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा कि एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। ठीक है, 6 विषय, एक विषय कितने का है 100 का है, तो 6 विषय कितने, कुल पूर्णांक कितने का हो जाएगा, कुल पूर्णांक हो जाएगा 600 रुपये का। सवाल पूरा पढ़िए पहले आप। कह रहे एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 रुपये, प्रत्येक विषय यानी एक विषय 100 का है तो 6 विषय कितने के हो जाएंगे 600 के, यानी टोटल पूर्णांक 600। उसने 600 में से कितने अंक प्राप्त किए 470 नंबर प्राप्त किए, और प्रतिशत में पूछ रहा तो कितने से 100 से गुणा करा देंगे, 0 से 0, यानी 470/6। जब 6 का भाग इसमें देंगे तो ये आएगा 6 सत्ते 42, 45 में से 42 गए बटे कितना 5, तो यहाँ पर बचेगा 0, और 6 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाए 48, 6 48 कितनी 8 बार जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी आंसर, यानी 78.3%, यानी उसको जो प्रतिशत अंक प्राप्त हुए 78.3%। 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। अपनी प्रश्नोत्तरी में मोनिका ने कुल पूछे गए प्रश्नों के 3/4 भाग के सही उत्तर दिए। यानी मोनिका कोई लड़की होगी, जितने प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों का 3/4 सही उत्तर दिया।
तो देखिए 3/4। हमने मान लिया कुल कितने प्रश्न पूछे गए, कुल प्रश्न पूछे 4। मोनिका से टोटल 4 प्रश्न पूछे, उसने 4 प्रश्न में से 4 प्रश्न का 3/4 यानी 4 प्रश्न का 3/4 यानी उसने सही कितने उत्तर दिया, 4 में से उसने 3 सही उत्तर दिया। ठीक है, तो कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए, तो 4 क्वेश्चन में से 3 का सही दिया, तो गलत यानी कितने का दिया, गलत 1 का दिया। तो गलत का प्रतिशत पूछा यानी 1 का गलत दिया, कितने में से, 4 में से। और 1/4 की जो प्रतिशत होती है वो कितनी होती है, 25%। इसका आंसर क्या आ जाएगा, या 100 से गुणा कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा, गणित परीक्षा में कुल 40 प्रश्न हैं, टोटल प्रश्न है 40 प्रश्नों में से मोनिका ने उसमें से 90% प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। इस बार 40 प्रश्न है और 40 प्रश्न में से 90% सही दिया, 40 प्रश्न में से 90% सही उत्तर किए, तो गलत कितने किए, तो 90% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 9/10 यानी टोटल क्वेश्चन कितने मान लिए अपन ने, 10 का 90% यानी 9 क्या हो जाएंगे सही, 10 में से हो गए 9 सही, तो गलत कितने हो गए उसके, 1 गलत हो गया। लेकिन टोटल क्वेश्चन 10 नहीं थे, सवाल में प्रश्न कितने थे, 40, तो 10 का मान 40, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 4, 1 यूनिट बराबर 4, तो गलत 1 ही यूनिट है, तो 4 से गुणा करा देंगे, तो गलत प्रश्नों की जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 4। ठीक है ना, आगे धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाएंगे इसके बाद। ठीक है, अब देखिए जरा 66 नंबर का क्वेश्चन, 65 के बाद देखो 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा, विजेता छात्र ने कुल मतों का 60%, 2 व्यक्ति हैं या 2 लोग हैं चुनाव लड़ रहे हैं, जो जीता है उसको मिले 60%। तो देखिए 60% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/5। कैसे, 60% हटाएंगे नीचे 100, 0 से 0, 2 से काटेंगे 3, नीचे आ जाएगा कितना, 5। मान लो कुल वोट कितने डले, कुल वोट है 5। अगर 5 वोट डले और 5 में से एक व्यक्ति को 3 मिल गए, यदि टोटल वोट गिरे 5 में से यदि एक को मिले 3, तो सिंपल सी बात है दूसरे को कितने मिले होंगे 2, क्योंकि टोटल वोट है 5 में से जीतने वाले को कितने मिल गए 3, तो बताइए हारने वाले को कितने मिले होंगे 2। कह रहा कि कुल वोट है 5 का 60% यानी 5 का 60%, तो ए को मिले कितने 3, तो सिंपल सी बात है बी को कितने मिले होंगे, यदि 5 में से ए को मिल गए 3 वोट तो बी को कितने मिले होंगे 2। जीता कौन है ए, हारा कौन है बी, ए को मिले 3 वोट, बी को मिले 2 वोट, तो यहाँ जीतेगा कौन ए, हारेगा कौन बी। ए कितने वोटों से जीत गया, ए कितने वोटों से जीत गया, ए को मिले 3, बी को मिले 2, तो ए कितने वोटों से जीत गया, ए जीता है 1 वोट से। लेकिन सवाल में 1 वोट से नहीं कह रहा, सवाल में वो कितने वोटों से जीता, 144 वोटों से जीता, 1 यूनिट का मान 144। तो कुल मत कितने डले, तो कुल कितने मत थे यहाँ पर 5, तो देखिए 144 गुणे कितना कर देंगे हम 5, 5 को 20 की 0 हाथ लें 2, 5 को 20 और 2 22, 5 को 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 वोट। या आपके दिमाग में अगर ऐसा चल रहा हो तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक चुनाव में 2 व्यक्ति थे, ए को मिले 60%, तो सिंपल सी बात है बी को कितने मिले होंगे 40%। या ए कितने वोटों से जीत गया, ए जीत गया 20% वोटों से, लेकिन 20% वोटों से नहीं जीता, वो जीता कितने से 144 से। और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, और 1/5 का मान 144, हम 5 का गुणा इसमें करा देंगे तो कुल वोट हमारे कितने आ जाएंगे 720। तो आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, तरीका हमारे पास सारे हैं, जो आपको आते हैं वो भी होंगे, नहीं आते वो भी होंगे, और हम सारे जितने क्वेश्चन कराएंगे इसी तरह से कराएंगे, 4 मेथड नहीं बताएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर 66 के बाद देखें 67 नंबर का क्वेश्चन 67, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% प्राप्त हुआ, अब बताइए टोटल परसेंट कितना होता है 100%। सिंपल सी बात है, यदि एक को 40% मिला तो दूसरे को तो 60% मिलेगा,
तो ये तो हार गया जिसको 40% मिला, तो ये कितने वोटों से हारा वो निकालेंगे। देखिए क्या कह रहा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए, तो 40% की फ्रिक्शन क्या होती है 2/5, यानी कुल वोट कितने हैं, कुल वोट है 5, 5 में से 40%, यदि ए को मिले 4 कुल वोट कितने हैं 5, 5 का 40%, यदि 5 वोटों में से यदि ए को मिले 2 वोट तो सिंपल सी बात है बी को कितने मिले होंगे 3 वोट मिले होंगे। तो इसमें हारेगा कौन, सिंपल सी बात है, इस बार ए हार जाएगा, जीतेगा कौन, बी जीत जाएगा। तो ए कितने वोटों से हारेगा, इसको मिले 3 वोट, इसको मिले 2 वोट, तो ए कितने वोटों से हार गया, 1 वोट से हार गया। लेकिन सवाल में इस बार 1 वोट से नहीं हारने को कह रहा, वो कह रहा 15,000 वोटों से हार गया। तो 1 यूनिट का मान 15,000, तो इस बार जीतने वाले को कितने प्राप्त हो, जीतने वाले को, तो जीतने वाले को 3 यूनिट है, तो 3 गुणे कितना 15, 15 कितना हो जाएगा 45,000, तो जीतने वाले को मिले 45,000, ठीक है। और अगर कुल वोट कहा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यदि हमें कुल वोट कहते कितना मिला, तो कुल वोट थे 5, 5 इंटू कितना 15,000, तो 15 पन्ना कितना 75,000, ठीक है। तो यदि हारने वाले को कहा जाता है तो हारने वाले को 2 यूनिट है, तो इसमें कितने से गुणा करते हैं हम 15,000, 15 दूनी कितना 30,000, ठीक है ना। यानी 75,000 में से जीतने वाले को मिले कितने हज़ार 45,000, इसको मिले 30,000, इसलिए कितने से वोट से जीत गया ये 15,000 से जीत गया, ठीक है। 68 क्या कह रहा, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों के बीच सीटों की टक्कर हुई, एक प्रत्याशी 40% पाने के बाद 10,000 वोटों से हारेगा। सिंपल सी बात है, 2 लोगों में यदि एक को 40% मिला होगा तो दूसरे को 60%, दूसरा वाला इस 40 वाले से 20% अधिक वोटों से जीत गया, ये 20% वोटों से हार गया। आप वैसे भी कर सकते हो या फ्रैक्शन से देखो, 40% की फ्रैक्शन क्या होती 2/5, यानी कुल वोट कितने हैं, कुल वोट 5 है, 5 का 1 को मिला 40%, यानी ए को मिला कितना 2, तो सिंपल सी बात है बी को कितना मिला होगा 3, 5 में से ए को मिले 2 वोट, बी को कितने मिले होंगे 3। यहाँ जीतेगा कौन बी, हारेगा कौन ए कितने वोटों से हार गया 1 वोट से, लेकिन 1 से नहीं कह सवाल में कितने कैसा 10,000 से हार गया। 1 यूनिट का मान 10,000, तो यहाँ पर कुल वोटों की संख्या पूछिए, तो यहाँ पर कुल वोट कितने थे 5 यूनिट, 5 गुणे 10,000, ठीक है। तो कुल वोट हो जाएंगे वो आपके 50,000, यही हो जाएगा आंसर। 69 नंबर का देखिए, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी जिसे 43% वोट प्राप्त हुए वह 420 वोटों से नामंजूर कर दिए। नामंजूर सिंपल सी बात है, 2 लोगों में से एक को 43% मिले तो दूसरे को 57 मिले होंगे, दूसरा वाला तो जीत जाएगा। ये 47 जिसे 43% मिले वो हार जाएगा, हार जाए या नामंजूर कर दिए बात एक ही होती है। तो देखिए 43% की फ्रैक्शन क्या होती है 43 बटे कितना 100, यानी कुल वोट देखिए कितने हैं 100, कुल 100 का 43% यानी ए को मिले कितने 43, तो सिंपल सी बात है 2 लोग यानी ए और बी हमने 2 लोग मान लिए। 100 में से यदि ए को मिले 43% तो 100 में से 43 जाएगा तो इसको मिलेंगे कितने 57, ए को मिले 100 में से ए को मिले 43 वोट, बी को मिले 57 वोट, तो यहाँ कौन हारेगा, यहाँ हार जाएगा कौन ए हार जाएगा कितने से 14 वोटों से, 14 वोटों से, लेकिन 14 से नहीं हारा वो, 14 से वोटों से नामंजूर नहीं हुआ, वो कितने से हुआ 420, 14 × 42, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो 14 यूनिट बराबर 420, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 30। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा वो कुल कितने वोट डाले, तो कुल कितने वोट है 100, 1 यूनिट बराबर 30, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3000, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका डी आंसर हो जाएगा। देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों को 62% मिले वह 144 मतों से जीत गया। सिंपल सी बात है, 2 लोग हैं, यदि इसको 62% मिले तो दूसरे वाले को तो 100 में से 62% घटा दो तो कम तो मिलेंगे होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हो कैसे सॉल्व करते हैं। 62% की फ्रैक्शन क्या होती है
31/50। कितना? 31/50। मान लिया कुल वोट कितने हैं? कुल वोट कितने हैं? 50। 50 का 62%, तो ए को मिले कितने वोट? 31। तो सिंपल सी बात है, बी 2 लोग हैं, ए और बी हमने 2 लोग मान लिए। 50 में से ए को मिले 31, तो सिंपल सी बात है बी को कितने मिले होंगे? 19 मिले होंगे। ठीक है ना? यहाँ कौन जीतेगा? ए जीत जाएगा। हार कौन जाएगा? बी। ए कितने वोटों से जीत गया? 12 वोटों से जीत गया। ए कितने वोटों से जीत गया? 12। लेकिन 12 वोटों से नहीं कर, वो कितने वोटों से जीत गया? 144 से। तो 12 का मान 144, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? कितनी बार कट जाएगा? 12 बार कट जाएगा। 1 बराबर 12। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे? वैध मतों की संख्या पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो वैध मत कितने हैं? 50 गुणे 12, 12 पंचे 60, यानी 600। यानी कुल वैध मतों की संख्या कितनी आ गई? 600। 71 कह रहा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला। अन्य उम्मीदवार को उसको 270 वोटों से हराया। अन्य उम्मीदवार ने, अब सिंपल सी बात है, यदि 2 व्यक्ति हैं, यदि इसको 41% मिला, तो सीधी सीधी बात है दूसरे को तो 59% मिला होगा। उसको मिला 59%, इसको मिला 41%, तो वो 8% से जीत जाएगा। 8% का मान कितना? 270। या आप ऐसे कर लो या फ्रैक्शन से देखो कि 41% का मान कितना हो जाएगा? 41/100। कुल वोट कितने हो गए? कुल वोट हो गए 100। 100 का 41%, तो ए को मिले 41। 100 में से ए को मिले 41। सिंपल सी बात है, तो बी को कितना मिला होगा? 59। इसमें जीतेगा कौन? ए हार जाएगा और बी जीत जाएगा। कितने वोटों से जीत गए ये? कितने वोटों से जीत गए ये? 18 वोटों से जीत गया। ठीक है, लेकिन 18% वोटों से नहीं हराया। बी को मिला 59, इसको मिला 41, तो बी ने ए को 18 वोटों से नहीं हराया। उसमें कितने वोटों से हराया? 270। 18 का मान 270, तो 1 का मान कितना हो जाए? 9 से 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से कितनी बार कट जाएगा? 15। 1 यूनिट बराबर 15। तो यहाँ कुल वोटों की संख्या पूछी 100 × 15, तो कितना हो जाएगा? 1500। इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आज हम इस वीडियो में 71 क्वेश्चन करते हैं, इसके आगे करेंगे कल। तो यदि आपको इसी क्रम में इसी तरह से बिल्कुल हर टाइप वाइज, लेवल वाइज एकदम क्रम से कंप्लीट सिलेबस आप पढ़ना चाहते हो, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो, चाहे हिंदी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इसी तरह से बहुत बेसिक से बहुत अच्छी तरह से हर टाइप के क्वेश्चनों को यहाँ पर हम सॉल्व कराएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।